नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शौकीन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं दिल्ली से शिमला और दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 375 किलोमीटर की है और 375 किलोमीटर जाना, 375 किलोमीटर आना, ये दूरी हम तय करेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनजी में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी में। तो दोस्तों, ये दिल्ली से शिमला की जर्नी हम तय करेंगे इस Hyundai एक्सेंट के साथ। दोस्तों, ये Hyundai एक्सेंट 2008 मॉडल है और इसमें मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी किट इंस्टॉल कराई है। दोस्तों, तो हम अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली से अभी निकलेंगे तो सीएनजी फुल करा के निकलेंगे। उसके बाद हम NH1 होते हुए वाया चंडीगढ़ हम शिमला पहुंचेंगे और इस जर्नी के दौरान रास्ते में जिस जगह पर सीएनजी स्टेशंस होंगे, मैं आपको सारी की सारी लोकेशंस अपडेट करता रहूँगा और सीएनजी का हमारा कितना खर्चा आएगा और हमारी गाड़ी कितनी माइलेज देती है इस जर्नी के दौरान, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, लोगों के मन में सीएनजी को लेके काफ़ी तरह के मिथ्स हैं, जैसे कि क्या सीएनजी की गाड़ी पहाड़ों तक चढ़ सकती है, क्या सीएनजी अवेलेबल है या नहीं है, क्या हम सीएनजी के साथ इतनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर सीएनजी की गाड़ी की परफॉर्मेंस कम तो नहीं हो जाती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिलेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं निकल गया हूं और अभी मैं सीएनजी भरवाने के लिए जा रहा हूं। यहाँ द्वारका में एक सीएनजी स्टेशन है, तो मैं वहां से सीएनजी भरवाऊंगा और आपको उसकी लोकेशन शेयर करता हूं। दोस्तों, मैं ये द्वारका सेक्टर 12 के IGL के सीएनजी पंप पे हूँ और हम यहाँ पे अभी सीएनजी भरवा रहे हैं। ये IGL का द्वारका सेक्टर 12 का सीएनजी स्टेशन है और आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। दोस्तों, सीएनजी मैंने भरा ली है और अब मैं इस ट्रिप को ज़ीरो कर देता हूँ ताकि हम अपने डिस्टेंस को ट्रैक कर सकें। यहाँ सोनीपत में अमरीक सुखदेव ढाबे के एडजेसेंट एक सीएनजी पंप है, गेल गैस लिमिटेड का। तो आप यहाँ से भी गैस सीएनजी भरवा सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं पानीपत और हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर चल चुकी है और पानीपत में भी बहुत सारे सीएनजी पंप्स अवेलेबल थे, बट हमने अभी सीएनजी नहीं ली है। हम अभी करनाल, अभी टोल प्लाजा आने वाला है, करनाल पहुंच के सीएनजी भराएंगे। ये आ गया है पानीपत का टोल। तो गाइस, हम करनाल में पहुंच चुके हैं और गाड़ी लगभग 120 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ करनाल में घरौंदा में एक सीएनजी स्टेशन है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, तो हम यहाँ से सीएनजी भरवाएंगे गाड़ी में। तो हमारी गैस आई है 4.5 किलो के आसपास और यहाँ पे रेट है 51.38। जैसा कि आपने देखा, मेरी सीएनजी इसमें अभी आई है 4.5 किलो के आसपास और हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर चल चुकी है। तो करीब करीब 25 की एवरेज, 25 की माइलेज अभी तक हमारी गाड़ी ने दी है सीएनजी में, वो भी विद एसी, जो कि काफ़ी सही है।
दोस्तों चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हम लोग और मैं अभी आया था यहाँ रॉक गार्डन, बट यहाँ पे अभी एंट्री अलाउड नहीं है। सो वी विल मूव ऑन टू समवेयर एल्स एंड हमने अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर कवर कर लिया है अब तक। और सीएनजी स्टेशन अभी देखेंगे चंडीगढ़ में कहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं सीएनजी भराऊँगा और आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ ये चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में सीएनजी स्टेशन है, जहाँ पे हम सीएनजी अभी भराएंगे। यहाँ पे इंडियन ऑयल अडानी गैस का सीएनजी स्टेशन है और स्टेशन का नाम है केटी सर्विस स्टेशन। यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है। यहाँ पे सीएनजी का रेट 59 रुपीज़ पर केजी है, जो कि दिल्ली, करनाल इन सब से थोड़ा ज़्यादा है, बट फैक्ट इज़ सीएनजी अवेलेबल है। यहाँ पे 5.25 kg सीएनजी रिफ़िल हुई है 309 रुपये में। तो चंडीगढ़ हमने विज़िट कर लिया है और अब हम शिमला की तरफ जा रहे हैं। शिमला चंडीगढ़ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हम शिमला से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं और अभी तक हम सीएनजी पे ही चल रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम हिल एरियाज़ में भी मैंने अभी सीएनजी पे ही गाड़ी को चला रहा हूँ। पेट्रोल और सीएनजी में कोई ज़्यादा पिकअप का भी मुझे फ़र्क पता चला नहीं है, तो परफॉर्मेंस इज़ ऑलमोस्ट द सेम इन सीएनजी एज वेल एज पेट्रोल। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिमला और शिमला पहुंचने के लिए हमने 3 बार सीएनजी भरवाई। दिल्ली से सीएनजी फुल करके निकले थे, उसके बाद करनाल से सीएनजी भरवाई, उसके बाद चंडीगढ़ से सीएनजी भरवाई। चंडीगढ़ से सीएनजी भरवाने के बाद हम शिमला तक पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनजी में। पेट्रोल हमने अब तक यूज़ नहीं किया। तो शिमला पहुँचने के बाद हमारा मीटर जो है वो 376 किलोमीटर्स पे है। तो दिल्ली से शिमला तक की दूरी हमारी 376 किलोमीटर तक तय हुई और ये पूरी की पूरी दूरी हमने सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पे तय की। तो गाइज़ अब हम शिमला से वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सीएनजी अभी हमारी बची हुई है, देखते हैं कब तक ये चलती है हमारी सीएनजी। और पंचकुला या फिर चंडीगढ़ से हम सीएनजी लेंगे, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो शिमला हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम पंचकुला पहुँच गए हैं और हमें एक सीएनजी स्टेशन मिल गया है पंचकुला में। यहाँ पे रेट 59 रुपीज़ पर केजी है और इंडियन ऑयल अडानी गैस का ही सीएनजी स्टेशन है। हमारा सीएनजी टैंक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और यहाँ पे हमारी 8 किलो गैस आई है हमारे सीएनजी टैंक में। तो हमने पंचकुला से सीएनजी भरवा ली है। शिमला से लेके पंचकुला तक बीच में कोई सीएनजी स्टेशन नहीं था, तो फाइनली हमें पंचकुला में एक सीएनजी स्टेशन मिला और हमने सीएनजी ले ली है और नाउ वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स दिल्ली। दोस्तों ये अम्बाला में अब है हाईवे फिलिंग स्टेशन, सीएनजी स्टेशन अवेलेबल है। आप यहाँ से भी सीएनजी भरवा सकते हैं। तो दोस्तों पंचकुला से हमने सीएनजी भरवाई थी, उसके बाद लगभग 140 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है
और यहाँ IGL का CNG स्टेशन है करनाल में, NH 44 पे ही टुवर्ड्स दिल्ली। तो यहाँ से हम CNG भरवा लेते हैं, उसके बाद दिल्ली तक हमें CNG की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी अप्रोक्सीमेटली 5.8 kg गैस रिफ़िल हुई और हमने डिस्टेंस कवर करा था 140 किलोमीटर। सो लगभग 24 की एवरेज हमें मिली है इस पंचकुला से करनाल तक। और ओवरऑल माइलेज और ओवरऑल कॉस्ट मैं आपको एंड में कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो वीडियो को अभी देखिएगा। तो दोस्तों ये गेल गैस का CNG स्टेशन है सोनीपत में, अजय CNG फिलिंग स्टेशन, जो कि GT रोड पे है टुवर्ड्स दिल्ली। तो आप करनाल के बाद पानीपत और पानीपत के बाद सोनीपत में, तो यहाँ पे भी आप गैस भरवा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम दिल्ली पहुँच गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द ट्रिप इज़ 751 किलोमीटर्स। और ये डिस्टेंस हमने कवर करा है दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली वापसी जर्नी में। और ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ CNG में कवर किया गया है। और लास्ट हमने CNG भरवाई थी करनाल में, और अभी CNG अभी आधा टैंक CNG का बचा हुआ है, एज यू कैन सी। तो मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन बताता हूँ। हमारी टोटल CNG जो लगी है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ है। और हमने 750 किलोमीटर्स कवर किए 1600 रुपये में। तो अगर आप पर किलोमीटर कॉस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 1 किलोमीटर आपको 2 रुपये का पड़ेगा। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको 1 किलोमीटर की कॉस्ट 2 रुपये पड़ेगी। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो टोटल क्वांटिटी जो CNG की कंज्यूम हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 30 kgs है। और 30 kg CNG से हमने 750 किलोमीटर्स कवर करे हैं। सो इफ़ यू विल कैलकुलेट द माइलेज, तो हमारी माइलेज अप्रोक्सीमेटली 25 की आई है। यस, यू हर्ड इट राइट, 25 की माइलेज हमें मिली है दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली की जर्नी में इस Hyundai Accent से। सो दोस्तों मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है CNG और पेट्रोल में। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं CNG की कैलकुलेशंस हैं। जैसा कि आपने देखा, हमें CNG की माइलेज हमें 25 की मिली और हमारा जो खर्चा आया था वो 1600 रुपये का खर्चा आया था। और 1 किलोमीटर की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये की थी। और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो मेरी गाड़ी पेट्रोल में 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरा खर्चा पेट्रोल में 4600 रुपये का आता और 1 किलोमीटर की कॉस्ट हमें 6 रुपये की पड़ती। तो इस हिसाब से अगर मैं बचत की कैलकुलेशन करूं तो मैंने नीचे सेविंग कैलकुलेट करी है। तो अगर मैं पेट्रोल से जाता तो मुझे 3000 रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़ता। तो वहीं मैंने CNG का यूज़ करके 3000 रुपये की बचत करी है। और आप देख सकते हैं CNG जो है लगभग 65% ज़्यादा किफ़ायती है पेट्रोल की कंपैरिजन में। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है कि अगर आप अभी भी पेट्रोल या फिर डीजल यूज़ कर रहे हैं तो आप CNG में स्विच करें अपने फ्यूल को, और आप भी इस तरीके से बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, किफ़ायती होने के अलावा, CNG एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल भी है, जिससे आप अपनी हवा को प्रदूषित करने से बचाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ मिथ्स के बारे में बात करी थी, जो कि लोगों की गलत धारणाएं हैं CNG को लेके। तो मैंने वो सारे मिथ्स और फैक्ट्स अभी इस स्क्रीन पे दिखाए हैं।
अब देख सकते हैं जैसे कि पहला मिथ ये था, पहली गलत धारणा ये थी कि क्या सीएनजी की गाड़ी पहाड़ों पे चढ़ सकती है। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा, हम पहाड़ों पे चढ़े और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई सीएनजी में। दूसरा मिथ ये था कि क्या सीएनजी हर जगह पे अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो हमें सीएनजी हर जगह पे मिली। दिल्ली के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद पानीपत, उसके बाद करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, हर जगह सीएनजी थी। तीसरा मिथ ये था कि हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं या नहीं कर सकते सीएनजी के साथ। तो इसका जवाब भी हमें मिल गया है, हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का मिशन भी है, आगे आने वाले कुछ सालों में लगभग 10,000 सीएनजी स्टेशंस गवर्नमेंट बनाने वाली है। तो आप आसानी से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। सीएनजी की अवेलेबिलिटी अभी बढ़ रही है, बढ़ चुकी है। चौथा मिथ और सबसे गलत मिथ ये है कि सीएनजी की गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो कम है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ी की परफॉर्मेंस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप विदाउट एनी फियर और किसी डर के बिना आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, और सीएनजी को ही चुनें अपनी गाड़ी के लिए।